Hello students, welcome in Rashti class. Beta, I have already taught you in earlier video exercise 10.1 and exercise 10.2 up to question 9 and 11. Now we will discuss beta question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center. हमें प्रूव करना है बेटा, एक सर्कल की दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है और उन टेंजेंट का सेंटर पर बना हुआ एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ बने हुए एंगल के दोनों का सम 180 होता है बेटा। तो हम गिवन में लिखेंगे, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी ए और पी बी टू टेंजेंट्स टू प्रूव में हमें करना है बेटा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। नाउ बेटा प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी बेटा, एंगल पी, एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी इज इक्वल टू 360। नाउ बेटा value of angle P we don't know. Angle A, tangent and radius are perpendicular, then value of angle A is 90 degree. Angle O we don't know. Angle B is 90 degree. The all angle sum is 360. Now angle P plus angle O is equal to beta 90 and 90 180, 360 minus 180. Angle P plus angle Q is equal to 180. Name of angle P is APB. APB. Name of angle O is AOB. AOB is equal to 180. Hence proved. यही हमें प्रूव करना है बेटा। Now we will discuss beta question number 12. In question number 12, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact D are the length 8 cm and 6 cm respectively. See in figure, find the side AB and AC. बेटा गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद सेंटर ओ, डी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट बी सी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर, बी डी इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर गिवन हियर। बेटा गिवन हम खुद लिख सकते हैं बेटा, हम लिखेंगे गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब a circle with radius 4 cm and D is point of contact, CD is 6 cm, BD is 8 cm. To find हमें करना है साइड ऑफ AC एंड ए बी। ए सी और ए बी हमें साइड फाइंड आउट करनी है। अब हम लिखते हैं प्रूफ बेटा। इन प्रूफ बेटा देखिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जितना आपका सी डी है इतना ही सीई हो जाएगा, जितना आपका बी डी है इतना ही बी एफ हो जाएगा। हम इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो ये टेंजेंट है दोनों, तो इन दोनों की लेंथ एक्स होगी। अब देखिए हम निकाल रहे हैं कि एक ट्रायंगल की सभी साइड का सम जो होता है वो उसका पैरामीटर होता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा सी डी
इज इक्वल टू CE 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू BF 8 सेंटीमीटर, लेट AF इज इक्वल टू AE X सेंटीमीटर। अब इसी का यूज करते हुए बेटा हम आगे करते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम करते हैं बेटा। नाउ इसका सम करते हैं तो कितना होगा, देखिए BD प्लस CD प्लस CF प्लस AF प्लस AE प्लस BE, सभी को जोड़ना है। हम हीरोन्स फॉर्मूले से अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू होती है 2S की, मतलब पेरीमीटर की। अब देखिए इन सब का जोड़ अगर हम करते हैं तो हमारे पास BD प्लस CD, BD है 6, CD है 8, FC है 8 एंड AF है X, AE है X और BE है 6। S की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई 2, S की वैल्यू डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं जिसे। 8 और 6 14, 14 और 14 28, 28 प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे बेटा इसमें से, 14 प्लस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया बेटा सेमी पेरीमीटर। अब देखिए सेमी पेरीमीटर से अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला बेटा क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। देखिए S हमारे पास है 14 प्लस X, S माइनस A ये है 14 प्लस X माइनस A होती है एक साइड, जो एक साइड ये है ये BC, दूसरी साइड AC और तीसरी साइड AB। तो ये देखिए BC हम निकाल रहे हैं तो ये होगा -6 -8। S है हमारे पास 14 प्लस X, फिर हमें घटाना है -8 माइनस X, फिर X है हमारे पास 14 प्लस X, फिर हमें घटाना है X माइनस 6। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है 14 प्लस X बेटा, 14 और ये 14 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा X, 14 प्लस माइनस 14 तो कैंसिल हो जाएंगे, X से X कैंसिल, 14 माइनस 8 6 बचेंगे बेटा, एंड X से X कैंसिल, 14 माइनस 6 8 बचेगा बेटा। ये हो गया बेटा 6 8 जा 48, 48 इंटू X इंटू 14 प्लस X, ये हमारे पास आता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर दोबारा से एरिया निकालते हैं ABC तो देखिए बेटा ट्राइंगल के 3 पार्ट बन रहे हैं आपके पास। इस ट्राइंगल में अगर हम सेंटर से मिला देते हैं तो हमारे पास ये 3 ट्राइंगल बनती है, और इन तीनों ट्राइंगल का हम एरिया अगर ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, COA और AOB, तो पूरी ट्राइंगल ABC का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COA, तीनों ट्राइंगल का एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ABC का एरिया आ जाता है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB तो बेस है 6 प्लस X और हाइट है ये रेडियस। बेस कितनी है 6 प्लस X और हाइट कितनी है रेडियस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस X। हाइट कितनी है हमारे पास, इसमें हाइट हमारे पास दे रखी है बेटा 4, कितनी दे रखी है 4। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, बेस है हमारे पास 6 प्लस 8 14 और हाइट होगी OD 14 मल्टीप्लाई 4, और नेक्स्ट हमारे पास हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC में बेस है x प्लस 8 और हाइट है 4, x प्लस 8 और हाइट है 4। देखिए बेटा 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे और 4 से इसको कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया
2 की मल्टीप्लाई 6 प्लस x से, 6 2 जा 12 प्लस 2x, 2 की मल्टीप्लाई 14 से 28, 2 की मल्टीप्लाई x से और 8 से। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 12 और 16 और 28, 12 और 16 हो गया 28, 28 और 28 56 प्लस 4x आ गया बेटा। कितना आ गया? 56 प्लस 4x। अब देखिए बेटा 56 प्लस 4x में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 14 4 जा 56 और x। ये हमारे पास आ गया दूसरा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल का एरिया कैसा होता है, चाहे आप ट्रायंगल का एरिया किसी भी तरीके से निकालिए, एक ट्रायंगल का एरिया सभी वे में बराबर आएगा। तो नाउ दोनों को कंपेयर करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा एक तो आया है 14 इंटू 4 इंटू 14 प्लस x, और जो दूसरा एरिया आया था हमारा, वो दूसरा एरिया था हमारे पास बेटा 48। दूसरा एरिया एक तो ये है बेटा, दूसरा एरिया जो था हमारे पास वो ये था ABC का एरिया 48 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स, ये आया था हमारे पास। बेटा हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को। नाउ 48 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये होगा 14 प्लस में x इंटू 4। अब देखिए एक साइड का अगर हमें रूट कैंसिल करना होता है तो हम स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो देखिए बेटा 48 इंटू एक्स प्लस 14 और ये 4 इंटू 14 प्लस एक्स, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अभी आ गया 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर। यहाँ से अगर हम करते हैं, सॉरी यहाँ से अगर हम करते हैं 14 का स्क्वायर 16, 14 प्लस में x, 4 का स्क्वायर 16 और 14 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड बेटा 16 3 जा 48 होता है, 16 3 जा 48 होता है, और 14 प्लस x दोनों साइड कॉमन है, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई 16 इंटू 14 प्लस x बोथ साइड। दोनों ही साइड हम इससे डिवाइड करते हैं, देखिए 48 इंटू एक्स प्लस 14, इसको डिवाइड किया 16 इंटू एक्स प्लस 14 से। राइट साइड में है 16 इंटू 14 प्लस एक्स, इसको भी डिवाइड किया 14 प्लस एक्स से। तो देखिए 16 से 16 कैंसिल, एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 16 3 जा और 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ से रिमेन है 3x और यहाँ से हो गया 14 प्लस एक्स। एक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू आ गई बेटा 14 डिवाइड बाई 2 7। अब देखिए हमने जो फिगर बनाई थी उस फिगर में AB जो था वो हमारे पास क्या था, AB हमारे पास था x प्लस 6 और AC हमारे पास था x प्लस 8 और BC जो दे रखा था वो 6 और 8, ऐसा था बेटा। अब AB की वैल्यू हो जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ x इज 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू होगी बेटा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू हो गई 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट करनी थी बेटा, ये सभी साइड फाइंड आउट हो गई है। एक बार दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ बेटा, ट्राइंगल की जो सभी साइड थी उन सभी का अगर हम सम करते हैं तो सम हमारे पास आता है, बेटा BDE, ये दोनों इक्वल होंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे ही CD और EF टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, और ये AF और ये AE टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये तो है 6 दोनों, ये है 8 दोनों और ये है x। AB निकालेंगे तो x प्लस 6, AC निकालेंगे तो x प्लस 8 और BC है 6 प्लस 8। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने 9th क्लास में बेटा, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, 2s इज इक्वल टू, मैंने BD प्लस CD प्लस AF प्लस FC प्लस AE और BC सभी साइडों को जोड़ दिया है, तो ये है 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x प्लस x प्लस 6। ये नोट हो गए बेटा,
6 और 8 14 और 8 और 6 14, 14 और 14 28, ये 2x, 2 कॉमन ले लेंगे तो 14 2 जा और 2 कॉमन लिया है तो हमारे पास 14 प्लस x आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए मतलब एक साइड, बी मतलब सेकंड साइड और सी का मीनिंग होता है थर्ड साइड। तो 14 प्लस x में से एक साइड तो है 6 और 8 14, मतलब 14 प्लस x माइनस 6 और 8। दूसरा है 14 प्लस एक्स में से 8 और x घटाना है। तीसरा है 14 प्लस एक्स में से x माइनस 6 करना है बेटा। सभी को घटाए, ये वैल्यू आ गई। यहाँ 14 से 14 कैंसिल, x रिमेन हो गया। यहाँ x से x कैंसिल 14 माइनस 8 6 बचेंगे। x से x कैंसिल 14 माइनस 6 8 बचेंगे। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं। 6 8 जा 48 x और ये। अब ऐसे दोबारा एरिया निकालते हैं। इस ट्रायंगल के 3 पोर्शन हो गए। एक तो हो गया AOB, एक हो गया BOC, एक हो गया AOC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB होगा हाफ इंटू बेस है AB, हाइट है OE, बेस है BC, हाइट है OD और बेस है AC और हाइट है OF। रेडियस इसकी 4 सेंटीमीटर है बेटा। तो हमने हाफ इंटू बेस लिख दिया। 6 प्लस में x, हाइट है 4, बेस है हमारा 8 प्लस 6 14, हाइट है 4, बेस है हमारा x प्लस 8, हाइट है 4। यही लिखा बेटा। कैंसिल करते हैं इसको। ये प्लस में लिखा है, ये कैंसिल नहीं होगा बेटा। ये प्लस में लिखा है तो ये कैंसिल नहीं होगा बेटा। ये कैंसिल करेंगे, ऐसे इसको कैंसिल करेंगे, ऐसे इसको। तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू 6 प्लस एक्स, यहाँ से 14 इंटू 2 और यहाँ आ गया x प्लस 8 इंटू 2। प्रोडक्ट करते हैं और सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है बेटा। और दोबारा हम इसका एरिया निकालते, ये आया था तो हमने 4 कॉमन ले लिया, 14 प्लस x आ गया। दोबारा एरिया निकालते हैं अगर हम ट्रायंगल का। एक एरिया ये आ गया, एक एरिया ये, दोनों को कंपेयर करते हैं। ट्रायंगल का एरिया आप किसी भी मेथड से निकालिए, सभी मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। इट मीन्स आंसर इक्वल होंगे। इक्वल रख दिए बेटा। दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया बेटा। हमारे पास लेफ्ट में ये बचता है 16 और 14 प्लस x, दोनों साइड कॉमन है, डिवाइड कर दिया। हमारे पास x की वैल्यू 7 आती है। 7 पुट करेंगे तो हमारे पास AB की वैल्यू 13 और AC की वैल्यू 15 होगी। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 बार रिपीट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। इन क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है और उसकी ये जो अपोजिट साइड है, ये जो सेंटर पर जो एंगल बनाती है, इन दोनों एंगल का सम 180 है और इन दोनों एंगल का सम 180 है। तो ये हमें प्रूव करना है। गिवन ए सर्कल सर्कमस्क्राइब बाय ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट PQ R एंड S। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है, एक Q है, एक R है और एक S है। टू प्रूव करना है एंगल AOB प्लस COD। ये AOB और ये है COD, इन दोनों का सम 180 है। ऐसे ही BOC और DOA, इन दोनों का सम 180 है। अब देखिए बेटा, हमने पहले क्वेश्चन में एक में पढ़ाया था कि टेंजेंट जो कोई भी ये 2 ट्रायंगल ले लीजिए। प्रूफ इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ASO। बेटा देखिए एंगल S इज इक्वल टू एंगल P ईच 90, प्रत्येक 90 है बेटा, ठीक है। और दूसरा OA इज इक्वल टू OA, कॉमन साइड है बेटा। और थर्ड रीजन बेटा OS इज इक्वल टू OP, OS इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है बेटा। अब देखिए बाई RHS रूल ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल SOP। ये AOP ट्रायंगल SOP के इक्वल हो गई, इसलिए AS इज इक्वल टू AP। ये दोनों भी कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बाई CPCT। अब देखिए साइड इक्वल है, एंगल भी इक्वल होगा, तो हम एक चीज लेके चलते हैं। हमें सेंटर एंगल की जरूरत है, तो हम इस एंगल को 1 लेते हैं और इस एंगल को 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। सिमिलरली बेटा ऐसे ही इस ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसके भी दोनों एंगल इक्वल होंगे और इसके भी दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तीनों का ही सेम रीजन होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। अगर हम सभी एंगल को जोड़ लेते हैं तो इसका पूरा एक होल एंगल बनता है 360 का। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको फर्स्ट अज्यूम किया, इसे सेकंड अज्यूम किया, इसे थर्ड अज्यूम किया और इसे फोर्थ। ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 ये सारे इक्वल हैं, तो मैंने सभी को जोड़ लिया बेटा। या फिर इसको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना लिखते हुए ऐड कर लो सभी को। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। सभी एंगल को जोड़ते हैं तो एक पूरा सर्कल बनता है, होल एंगल बनता है, जिसकी वैल्यू होगी 360। अब देखिए 1 और 2 इक्वल हैं, तो 1 की जगह हम 2 लिख लें, क्योंकि हमें देखो 2 और 3 का सम और 6 और 7 का सम दिखाना है। तो 1 की जगह हम 2 लिख लेते हैं, 1 को 2 में रिप्लेस, 2 का 2। 3 की हमें जरूरत है, 4 और 3 इक्वल है, 4 की जगह हम 3 लिख लेते हैं। 5 और 6 इक्वल है, तो हमें 6 और 7 देखो 2 3 और 6 7 की जरूरत है, तो इसलिए हम 5 को 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 का 6, 7 का 7 और 8 और 7 के इक्वल है, तो इसलिए हमने 8 को 7 लिख दिया है। अब 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4 ऐसे आ रहा है। 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 6 एंड 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 हमने कॉमन ले लिया, एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 6 + एंगल 7 इज इक्वल टू 360। डिवाइड बाय 2 कर देंगे बेटा। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आता है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2 इट मीन्स 180। बेटा एंगल 2 + 3 की वैल्यू क्या होगी? एंगल 2 + 3 की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास, एंगल 2 + 3 बन रहा है हमारे पास एंगल AOD, एंगल AOD। और 6 + 7 जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है BOC इज इक्वल टू 180। हैंड्स प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली इसी टाइप से बेटा हम दूसरा कर सकते हैं, इसी टाइप से हम दूसरे को भी कर सकते हैं। जैसे हमें 1 और 8 की जरूरत है तो 2 को 1 लिख देंगे, 7 को 8 लिख देंगे। 4 और 5 की जरूरत है, 3 को 4 लिखेंगे और 6 को 5 लिखेंगे। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज कंप्लीट।